हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने भाई कपिल जी का एक वीडियो देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि कपिल जी भाई बहुत बढ़िया अच्छी सूचना लेकर के आए हैं। खुशखबरी, केंद्र के दबाव में बड़ा फैसला, जवानों की पेंशन 30% से 70% करने को। अब आगे तो इन्हें जो कुछ लिखा होगा लिखा होगा। और जब मैंने देखा था एक दिन में 39,000 इनके व्यूज हो गए थे। और यहाँ इनके बगल में एक वो लगी थी, क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी की पिक्चर। और कोई 6वें वेतन आयोग का जिक्र कर रहे थे जो 2009 में आया था, शायद 2008 में आया था ये। तो 2009 में कोई सूचना आई होगी और उसी को ये पढ़ रहे थे। अब ये कहते हैं कि 6वें वेतन आयोग में भारत सरकार जवानों को 70% पेंशन देने को राजी हो गई थी, लेकिन हमारे जो जनरल वगैरह थे उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। मैंने सोचा कि भाई मैंने 6वां वेतन आयोग काफी पढ़ा है, अब मैंने तो कहीं इसको देखा नहीं कि 6वें वेतन आयोग ने 70% करने के लिए कहीं ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि मैंने देखा था कि 1973 में इंदिरा गांधी जी ने 70 को 50% कर दिया था। उसके बाद 1986 में पे कमीशन आया, 96 में आया और 2006 में आया। यानी 20-22 साल के बाद यदि भारत सरकार 30% को 70% करती है तो बात तो कोई अटपटी लगती है। हो सकता है कोई नई चीज आ गई हो। अब ये कौन पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते मैंने देखा ये कह क्या रहे हैं। दरअसल क्या होता है, जब भी कोई नया पे आयोग आता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि कई जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो पुराने वेतन से पेंशन अपना पे लेते रहते हैं, नई से नहीं लेते कि उनमें उसको फायदा होता है। शायद ही उसके बारे में पढ़ रहे थे और कुछ लेटरल की बात कर रहे थे। 6वें वेतन आयोग में लेटरल इंडक्शन की बात हुई थी कि सर्विस करके जो कम उम्र में जाते हैं उनको सर्विस पेंशन में मिल जाएगी। भाई कपिल, जो आदमी जल्दी सर्विस करके आ जाते हैं और जो एक्स सर्विसमैन है, जो सिविल में एम्प्लॉयड हैं, उनकी पेंशन आप लगाओगे तो 70% से ज़्यादा हो जाती है। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट ने घुमा करके उसके बाद तो क्या होगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आती है कि 2006-9 में जब आया था, 8 में जब आया 6वें वेतन, तो OROP का जो आंदोलन है 2015 में हुआ था। आपका जो आंदोलन था, आप कहते हो कि जब ये भारत सरकार का ये आया 2006 में 70% वाला, तभी से आपकी साबका खड़ी हुई थी। तो भैया ये बताओ मेरे को कि आप लोगों ने OROP का समर्थन क्यों किया? फिर तो आप अलग एजिटेशन करते 70% के लिए। क्यों मानी आपने OROP 7/11/2015 का OROP का नोटिफिकेशन? सारी समस्या ही खत्म हो जाती। और अब 1 साल से तुम ये जंतर मंतर पे पड़े हुए हो, तो भाई तुम क्यों OROP के लिए पीछे चल रहे हो? ये 70% के लिए आंदोलन करते। अब एक नया सगुफा छोड़ के ले आए आप, और तुम्हारे भैया देखने वाले कमाल, मैं भी हूं उनमें। तो क्यों तुम टॉपिक ही इस प्रकार का लाते हो कि देखने को मजबूर हो जाते हैं आदमी और तुम्हें व्यूज मिल जाते हैं। भैया मुझे ये बताइए, आप, बड़े हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि 6वें वेतन आयोग में किस जगह पर 6वें वेतन आयोग ने यह कहा है कि हम जवानों की पेंशन 70% करेंगे? लेटरल इंडक्शन की बातें वो अलग चीज है। प्लीज बताएं हमको। फिर मैं कह रहा हूं, अदरवाइज ये जो झूठ बोल रहे हो ना तुम, वो अखबार का सहारा ले। अखबारों में तो पता नहीं क्या क्या निकलता है। असलियत वो चीज होती है जो भारत सरकार जिसको अप्रूव करती है और जो हम पर लागू होती है। अदरवाइज इसी चीज के लिए आपको करना चाहिए एजुटेशन। फिर आप OROP 2 का आंदोलन किस काम के लिए कर रहे थे? क्यों लोगों को बहका रहे थे? आपको आंदोलन ये करना चाहिए था। और यहां से आगे यदि आंदोलन करना है तो इसी का करो। OROP 2 वगैरह सबको छोड़ो, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जो निकला है खत्म हो जाएगा। आप करो केवल 70% का जो आज आप पढ़ रहे हो, और इसी को आधार बनाइए। आज जो आपने वीडियो बनाया है इसी को आधार बनाओ कि हम 70% लेकर के रहेंगे, और फिर लोगों को इकट्ठा कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग आपका साथ छोड़ गए इसलिए एक नया सगुफा लेकर के आप आए हो। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, 6वें वेतन आयोग में वो बताइए जहां 6वें वेतन आयोग ने भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि हम जवानों की पेंशन 70% करेंगे। या फिर ये बताइए कि मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा पेपर, क्योंकि हमारी जो पेंशन होती है, कोई भी किसी प्रकार की जो चीज होती है, वो केवल और केवल इसमें जो है, जो हमारे जनरल वगैरह होते हैं उनका ही बोलबाला होता है, हमारा आपका कुछ भी नहीं होता है। अब भैया हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी चीज हो, या तो आप फिर झूठ बोल रहे हो या ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे तो हम यही अनुरोध करेंगे, भाई तुम जो आंदोलन कर रहे हो ना इसी पे करो। अदरवाइज लोगों को बहकाओ मत। बहुत बहका लिया, बहुत पेड़ तोड़ दिया, बहुत कुछ बातें कर ली। इस प्रकार की हरकतें ठीक नहीं है, बंद कर दो इनको।
समझे। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या होने वाला है, होना जाना कुछ नहीं है। और आइंदा लोग बहकाने में नहीं आने आपके में, तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला है। ये नया सगुफा लेकर के जो आए हो ना, इस सगुफा की कोई कीमत नहीं है। कभी भी 70% नहीं होने वाली है आपकी पेंशन, नेवर, जिंदगी में कभी नहीं होगी। लोगों को बहकाओ मत। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और एक और मैं सदाराम लक्राजी से कहूंगा, सदाराम लक्राजी आप जंतर मंतर पर रहे हो, आप बहुत ही मतलब मैच्योर व्यक्ति हो, इनको थोड़ा समझाइए। इस चीज से हमारी बेइज्जती होती है। लोग सोचते हैं ये वैसे फेंकते रहते हैं और इसी कारण से हमारी कहीं वार्ता नहीं हो पा रही है। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।